बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम थ्री फेज सिस्टम के अंदर यूज़ होने वाले कुछ टर्म्स को देखेंगे, जैसा कि RST, UVW, XYZ, ABC, L1, L2, L3 और इस तरह से जो जो चीज़ें होती हैं इनका क्या मतलब है। आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल में जो स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं ज़्यादातर वो अमेरिकन और ब्रिटिश होते हैं, कुछ जगह यूरोपियन स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह है कि USA में थ्री फेज़ के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो L1, L2 और L3 है, या 1 2 3। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारे तीन फेजेज़ हैं। यानी L1 का मतलब क्या है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, यानी वही सीक्वेंस जैसा कि हम यहाँ रेड येलो ब्लू की यूज़ करते हैं। तो ये अमेरिका इस तरह से थ्री फेज़ की सीक्वेंस को यूज़ करता है। अच्छा, यहाँ पर यूरोपियन स्टैंडर्ड में UVW या XYZ का वर्ड यूज़ किया जाता है, और फिर ब्रिटिश स्टैंडर्ड में जो है वो RYB यानी कि रेड येलो ब्लू, ये कलर के हिसाब से यूज़ की जाती है सीक्वेंस। या ब्रिटिश स्टैंडर्ड में ABC भी यूज़ किया जाता है, यानी ABC पहला फेज़, दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड का फ़र्क है। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है कि RST या L1, L2, L3 इस तरह का जो वर्ड यूज़ होगा वो मेन जो पावर लाइंस आ रही होती हैं वहाँ पर यूज़ होता है। जैसा कि हम स्कीमेटिक डायग्राम्स में देखते हैं कि हमारी एक मेन सप्लाई आ रही है, फिर वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लोड में। तो मेन सप्लाई के लिए हमेशा L1, L2, L3 या RST को यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर UVW या XYZ नहीं होगा। तो UVW या XYZ कहाँ पर यूज़ होगा, ये हमेशा वाइंडिंग्स के दो सिरों को जाहिर करता है। मसलन एक थ्री फेज़ मोटर है, उसकी वाइंडिंग एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ ख़त्म हो गई, यानी एक कॉइल के दो एंड। इसी तरह दूसरी वाइंडिंग के दो एंड हैं, फिर तीसरी वाइंडिंग के दो एंड। तो तीनों वाइंडिंग्स के शुरू को हमने कह दिया UVW, और जहाँ पर वो वाइंडिंग ख़त्म हो रही है उसको हमने कह दिया XYZ। तो ये ट्रांसफार्मर, जनरेटर या मोटर में वाइंडिंग के अंदर इस तरह से यूज़ किया जाता है। इसी तरह बाद जगह आपने देखा होगा T1, T2, T3 लिखा हुआ होता है। तो ये कहाँ पर यूज़ होगा, ये ब्रेकर या कॉन्टेक्टर के सेकेंडरी एंड पर, यानी कि एक तरफ से हमारी मेन सप्लाई आई, उसको हमने कह दिया L1, L2, L3। अब कॉन्टेक्टर के दूसरे एंड से जो लोड की तरफ जा रहा है या किसी और इक्विपमेंट की तरफ जा रहा है या ब्रेकर की आउटपुट, उसको हमने कह दिया T1, T2, T3। तो यहाँ पर ये फ़र्क ज़ाहिर करने के लिए इस तरह से टर्म्स यूज़ की जाती हैं। तो इसको हम आसान अल्फाज में 1 2 3 कह सकते हैं कि हमारे पास तीन एक जैसी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि उनको कोई नंबरिंग दे देते हैं या उनकी कोई पहचान रख लेते हैं। मसलन हमारे सामने तीन बिल्डिंग है, अब हम उसको कैसे पहचानेंगे, तो हम कह देंगे ये ABCA, जिस तरह से बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, ब्लॉक A, ब्लॉक B। या हम कह देंगे ये टावर 1, टावर 2, टावर 3। तो इस तरह से पहचान करने के लिए तीनों फेजेस की वहाँ पर एक सीक्वेंस यूज़ की जा रही है, उसको मुख्तलिफ़ तरह से ज़ाहिर किया जा रहा है। तो RST का क्या मतलब है, बेसिकली RST का मतलब होता है रेफरेंस, सेकेंडरी, टर्टरी। यानी कि रेफरेंस जहाँ से शुरू हो रहा है, फिर सेकेंडरी यानी कि दूसरा, और टर्टरी यानी कि तीसरा या आखिरी। तो ये एक पहचान हो गई। इसी तरह रेड, येलो, ब्लू, तो यहाँ पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड में ये कलर यूज़ होता है। तो वहाँ पर पहले फेज़ को हमने R, दूसरे को Y और तीसरे को B कह दिया, कि इससे हमें पता चल जाए कि फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 की जो कलर सीक्वेंस है वो इस तरह है। फिर T1, T2, T3 या L1, L2, L3 इस तरह से XYZ, UVW, कोई भी वर्ड हम तीन वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं कि उससे हमें फेजेस की सीक्वेंस पता चल जाए। अब कहीं पर रेड YB की जगह लिखा हुआ है रेड BY, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर दो फेजेस की जो सीक्वेंस है वो आपस में इंटरचेंज हो गई है। और इसी तरह कलर्स में भी मुख्तलिफ स्टैंडर्ड हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि जो हम रेड, येलो, ब्लू का कलर यूज़ करते हैं ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, इसलिए इंडिया, पाकिस्तान वगैरह में यही यूज़ होता है। लेकिन अमेरिका में थ्री फेज़ कलर्स डिफरेंट हो जाते हैं, यूरोप में डिफरेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया में अलग हैं। इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस इस तरह से थ्री फेजेस की सीक्वेंस की पहचान करने के लिए मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ की जाती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।